अस्सलामुअलैकुम ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। सो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर एक ऐसा मेंटल हेल्थ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड डिसऑर्डर है जो कि अनकंट्रोलेबल वरीनेस यानी कि परेशानी की हालत है, जो कि एवरी डेली इवेंट्स की वजह से एवरी डे जो है वो इवेंट्स की वजह से बिना किसी जो है रीज़न के किसी को परेशानी होना, उसको जो है वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। और इसकी जो है पीपल विद जीएडी ये एंटिसिपेट या डिज़ास्टर फीलिंग रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा एंशियस घबराहट की फीलिंग रखते हैं। वर्क, हेल्थ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स, तमाम तर चीज़ें जब एक ही पर्सन को हैंडल आउट करनी हो तो उसके लिए ये एक इंटेंसिटी फीलिंग ऑफ वरीनेस होती है, जो कि शुरू शुरू में तो जो है मैनेजेबल उसके लिए होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते ये इतनी बढ़ जाती है कि ये जीएडी में कन्वर्ट हो जाती है और ये तमाम तरह वरीनेस डेली लाइफ को बहुत इफ़ेक्ट करती है। फिर कॉजेज़ आ जाते हैं। कॉजेज़ में इसका कॉम्बिनेशन जो है वो जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स तीनों चीज़ों पे आता है। और साथ ही साथ फैमिली हिस्ट्री, अगर घर में किसी को पहले से एंजाइटी डिसऑर्डर है और प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ स्ट्रेस है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस जो हैं वो लॉन्ग टर्म रही हैं, और चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा है, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं और डेवलप करती हैं जीएडी को। इसमें इम्बैलेंस ऑफ ब्रेन केमिकल्स, जिसमें सेरोटोनिन और डोपामीन लेवल अगर कोई इशू है या कोई बहुत ज़्यादा जो है एंजाइटी प्रॉब्लम है तो वो भी ट्रिगर रोल प्ले करता है। फिर आ जाते हैं सिम्टम्स में परसिस्टेंट वरीनेस, रेस्टलेसनेस की फीलिंग, इरिटेबिलिटी, डिफ़िकल्टी ऑफ कंसंट्रेशन, चीज़ों में कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होना, मसल टेंशन इशू होना, फटीग होना बहुत ज़्यादा, और इंडिविजुअल का बहुत सारे फिज़िकल सिम्टम्स को फील करना या एक्सपीरियंस करना, जिसके अंदर हेडेक, स्टमक प्रॉब्लम और ट्रबल ऑफ स्लीपिंग, ये तमाम तर सिम्टम्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं और नज़र आते हैं। और इसमें जो इसकी ड्यूरेशन है वो लास्ट फॉर 6 मंथ और उससे ज़्यादा अगर ये चीज़ सिग्निफिकेंटली किसी पर्सन के ऊपर डिवेल्प हो रही है और इसका इम्पैक्ट पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ा तो ये जीएडी हो सकती है। उसके बाद आ जाती है डायग्नोसिस में मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की डायग्नोसिस में मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं वो क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं, जिसमें इंक्लूड होती हैं तमाम तर डिस्कशंस अबाउट सिम्टम्स और मेडिकल हिस्ट्री, और ये यूज़ ऑफ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के इसकी आउटलाइन जो है, और DSM-5 की जो आउटलाइन है या स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल हेल्थ, उसके अंदर जो सिम्टम्स दिए गए हैं उन चीज़ों को आपस में मैच करते हुए, मेडिकल कंडीशंस को मैच करते हुए, तमाम तर क्लिनिकल असेसमेंट करने के बाद पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, तमाम तर चीज़ों को लेकर आपस में कंबाइन करने के बाद फिर इसकी जो है कंप्लीटली असेसमेंट और डायग्नोसिस करने के बाद ही किसी पर्सन को जो है वो जीएडी जो है वो डायग्नोस किया जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो है वो टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ज़रूरी है कि उसका मैच होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होती है कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी एंड मेडिकेशन। थेरेपी के अंदर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कि हेल्प करती है इंडिविजुअल के चेंजेस ऑफ नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको चेंज करके सोशल स्किल्स और तमाम तर जो है वो मैनेजमेंट स्किल्स सिखाने के लिए, जिसमें टाइम मैनेजमेंट, इसमें लाइफ मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये चीज़ें आ जाती हैं। और उसके साथ साथ जो है वो मेडिकेशन, जिसमें एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन और एंटी एंजाइटी ड्रग्स मेडिसिन का यूज़ करवाया जाता है, प्रिस्क्राइब की जाती है, ताकि रिलैक्सेशन टेक्निक्स, लाइफस्टाइल चेंजेस और सपोर्ट सिस्टम जो कि बहुत ज़रूरी है, और एडिशनल टूल्स भी इसके अंदर ऐड किए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं और मैनेज करते हैं तमाम तर सिम्टम्स को। और जो भी जो है मेंटल हेल्थ डिफरेंट अदर अगर कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है इस तमाम चीज़ों की वजह से, उन तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए डिफरेंट अदर टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जाती है, जिसमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज इस्तेमाल की जाती है, प्रोग्रेसिव मसल टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, विजुअलाइजेशन टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। उसके साथ साथ जो है वो पर्सन को इमेजिनरी टेक्निक्स भी करवाई जाती हैं। इमेजिनरी सिचुएशन के ज़रिए पर्सन को ट्रीट करने की कोशिश करती है, क्योंकि हमने उसकी माइंड एंड बॉडी को रिलैक्सेशन देनी होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। सो मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर
and subscribe my channel. So here is psychologist Ariba Sarwad, your trainer. Thank you so much for listening. Must comment your suggestion and topic